मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चर्चा का विषय है चिंता। चिंता जो कि बहुत ही दुखदाई होती है, हमारे मन मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करती है और हम लगातार इसके बारे में सोचते रहते हैं। सोचते रहने से हमारा मन मस्तिष्क बहुत ही निराशावादी हो जाता है। तो इस चिंता का समाधान क्या है? हमें ज़रूर ये सोचना चाहिए कि इसका समाधान क्या है। तो इस चिंता का समाधान ये है कि हम चिंता ना करें, चिंतन करें। चिंतन का अर्थ ये है कि स्वस्थ चिंता। स्वस्थ चिंता को ही दूसरे रूप में चिंतन कहा जाता है। स्वस्थ चिंता क्या है? स्वस्थ चिंता ये है कि आप जब कोई भी विषय पर चिंता कर रहे हैं तो उस पर चिंता ही ना करें, उसका समाधान के बारे में सोचें। जब हम उसका समाधान सोचेंगे तो यही चिंतन कहलाता है। तो चिंता ना करें, चिंतन अवश्य करें। तो इसी छोटे विषय पर मैंने एक कविता की रचना की थी। स्वरचित कविता है हमारी, और कविता का शीर्षक है चिंता और चिंतन। तो मैं ये कविता आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस कविता को पढ़ेंगे और इसके बारे में विचार जरूर करेंगे। तो कविता का शीर्षक, जैसा कि मैंने बताया, चिंता और चिंतन है। तो ये पंक्तियाँ मैंने खुद अपने आप से, अपने मन से कुछ कही हैं, तो उनको मैं रखता हूँ। अपना थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है? तो कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं कि व्यर्थ की चिंता में डूबे हुए ऐ मेरे मन, व्यर्थ की चिंता में डूबे हुए ऐ मेरे मन, क्यों भाग रहे घोटक सदृश, क्यों भाग रहे घोटक सदृश जलाकर अपना तन। व्यर्थ की चिंता में डूबे हुए ऐ मेरे मन, क्यों भाग रहे घोटक सदृश जलाकर अपना तन। मानस पटल पर छाए हुए ये चिंता रूपी घन, मानस पटल पर छाए हुए ये चिंता रूपी घन, नहीं टिक सकेंगे क्षण भर भी यदि कर ले तू चिंतन। मानस पटल पर छाए हुए ये चिंता रूपी घन, नहीं टिक सकेंगे क्षण भर भी यदि कर ले तू चिंतन। चिंता है चिता समान, चिंता है चिता समान, इस बात से तू नहीं अनजान। चिंता है चिता समान, इस बात से तू नहीं अनजान, फिर क्यों नहीं चिंतन करके ढूंढ लेता इसका समाधान। चिंता है चिता समान, फिर क्यों नहीं चिंतन करके ढूंढ लेता तू इसका समाधान। चिंतन है एक ऐसी युक्ति, ऐसा अनुभव, ऐसा ज्ञान। चिंतन है एक ऐसी युक्ति, ऐसा अनुभव, ऐसा ज्ञान, कष्टदायी चिंताओं का, कष्टदायी चिंताओं का, जिससे त्वरित हो जाता निदान। चिंतन है एक ऐसी युक्ति, ऐसा अनुभव, ऐसा ज्ञान, कष्टदायी चिंताओं का, जिससे त्वरित हो जाता निदान। चिंतन करते हुए ही मन में, चिंतन करते हुए ही मन में पथ प्रदर्शक विकसित होगा। चिंतन करते हुए ही मन में पथ प्रदर्शक विकसित होगा, जिसके द्वारा चंचल मन में, जिसके द्वारा चंचल मन में चिंताओं पर मंथन होगा। चिंतन करते हुए ही मन में पथ प्रदर्शक विकसित होगा, जिसके द्वारा चंचल मन में चिंताओं पर मंथन होगा। भौतिकता के इस युग में, भौतिकता के इस युग में जहाँ चिंता है चहु ओर, भौतिकता के इस युग में जहाँ चिंता है चहु ओर, चिंतनशील ये बने या मन, चिंतनशील बने या मन, देना होगा इस पर जोर। भौतिकता के इस युग में जहाँ चिंता है चहु ओर, चिंतनशील बने या मन, देना होगा इस पर जोर। मन ही है जिसके अंदर, मन ही है जिसके अंदर है गुण दोषों की खान, मन ही है जिसके अंदर है गुण दोषों की खान। सुकर्मों से गुण प्रदर्शित कर, सुकर्मों से गुण प्रदर्शित कर व्यक्ति बन सकता है महान। मन ही है जिसके अंदर है गुण दोषों की खान, सुकर्मों से गुण प्रदर्शित कर व्यक्ति बन सकता है महान। चिंतित होने से, चिंतित होने मात्र से कुछ नहीं हासिल होगा, चिंतित होने मात्र से कुछ नहीं हासिल होगा। चिंतनशील बने या मन, चिंतनशील बने या मन, तो हर एक पल नया होगा। चिंतित होने मात्र से कुछ नहीं हासिल होगा, चिंतनशील बने यदि मन, तो हर एक पल नया होगा। चिंताओं पर विजय यदि हमारा लक्ष्य होगा, चिंताओं पर विजय यदि हमारा लक्ष्य होगा,
चिंतनशील बने मन या मन, बस यही एक विकल्प होगा। चिंताओं पर विजय यदि हमारा लक्ष्य होगा, चिंतनशील बने या मन यही एक विकल्प होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चिंता जो करते हैं हम लोग, चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन चिंता स्वस्थ होनी चाहिए, उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ चिंता करते रहना चाहिए। चिंता करने मात्र से उसका हल नहीं निकलेगा, चिंता की समाधान के बारे में सोचने पर ही उसका हल निकलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ये बात को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि अब ये छोटी सी पंक्ति, छोटी सी कविता आपको अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।